यहाँ तक जितना अभी तक करा हुआ है वो सारा आता है ना। ठीक है। देखिए अब हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है जी। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है जी, हमने बोल दिया एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस क्या है, ये बात सही। ये है क्या होता है मेरे पास, मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, जनरली बच्चे सोचता है बच्चा कि भैया इसका काम है कि सिर्फ वो पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है ना, क्यों करता है ये नहीं पता। तो हमने बोला कि इसकी अगर बात करी जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। कंडीशन क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे। अगर जीरो पुट करा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ए आएगी। ये बात सही है ना, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बना दिया और यहाँ पे आ गया वैल्यू इज प्लस का है। ये बात सही है। हमने बोला इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, कब, जब एक्स की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी ए से। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए आएगी, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी ए से। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई। बेसिकली मतलब क्या है इसका, कि अगर आप ए से बड़ी वैल्यू डालेंगे, मतलब आपने डाल दिया 2a, आपने डाले 3a, अगर आप टू ए डालेंगे तो दिस विल बिकम प्लस ऑफ 2a माइनस का ए, आंसर विल बी प्लस का ए। आपने डाला था 3a, तो ये आएगा जी बात साइन प्लस का आएगा, दिस विल बी 2a। ये बात समझ आ रही है कि अगर मैंने x की वैल्यू a से बड़ी डाल दी तो आंसर विल बी प्लस ऑफ x माइनस का ए। मगर अगर मैंने x की वैल्यू a से छोटी डाल दी, ठीक है जी, जैसे कि मैंने कर दिया, पुट कर दिया x इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ 0 माइनस का a, आंसर विल बी प्लस ऑफ a। ये बात समझ आ रही है। मतलब इतनी सी बात थी कि आंसर हमेशा मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है जी। क्या रहेगा, आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक। तो इस चीज़ को याद करना है। एक चीज़ और, पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि हम लोग अगर बात करें जाए, कभी भी ऐसा लिखा है जी मॉड एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए है। क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए है। तो ये बात समझ लेते हैं भी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, प्लस माइनस ए बनेगी। ये बात समझ आ रही, ये बोलो याद ही कर लेना इसको, ठीक है। कभी आपको लिखा मिल जाए कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा जी, एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस 2 मिलेगी। ये बात समझ आ रही है। कोई डाउट है इसके अंदर, होना तो नहीं चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। फटाफट नोट करेंगे फिर करते आगे, है ना। जो देखिए अब हमारे पास लिखा भाई, अब हमारे पास कुछ ना थ्योरम्स है, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है ये? कहते हैं अगर कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, है ना, मोड एक्स इज, सॉरी लेस देन है, सॉरी, मोड एक्स इज लेस देन ए, पहला केस, ठीक है जी।
नंबर सेकंड में लिखा है भाई मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू ए, ये है जी। मैंने क्या बोला था आपको कि कभी भी मॉड एक्स की वैल्यू ए के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है जी, प्लस माइनस ए होगी, हाँ या ना। ठीक। हम क्या करेंगे जब भी कभी ऐसा होगा तो हम क्या बनाएंगे जी, नंबर लाइन दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी, दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई ये बात ठीक है ना? ठीक। और यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, पहला आएगा माइनस ए, दूसरा वैल्यू आएगी प्लस ऑफ ए। ठीक। यहाँ पे जो ब्रैकेट है, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है, क्या ये इसको इक्वल का साइन है? नहीं है। नहीं है तो मतलब ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, माइनस ए से प्लस ए आएगा। तो आंसर क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, माइनस ए से प्लस ए। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ए से प्लस ऑफ ए। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ये बात समझ आ रही है? देखो ये समझ आ रही है नहीं आ रही है याद कर लेना, जीवन भर काम आएगी ये चीज। ठीक। ठीक है भाई। वहां क्यों बैठा है आज? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जी मोड एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू ए, ये चीजें याद कर यहाँ पे ना लिख देना, दिस इज सी टी एम। सी टी एम मीन्स क्या होता था हमारे पास, कमिट टू मेमोरी। ठीक है ना? मुझे याद करनी है चीजें कि कभी भी मोड एक्स की वैल्यू ए है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, माइनस ए से प्लस ए। ये बात ठीक। अगला, मोड एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू ए। तो यहाँ इसका क्या मतलब बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए। सही है जी। तो नंबर लाइन ऐसे बनेगी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस का ए प्लस का ए। सेम चीज रहेगी मगर सर्कल कैसा होएगा, फील्ड सर्कल आएगा। सर्कल कैसा आ गया जी मेरे पे, फील्ड सर्कल आएगा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, माइनस ए से प्लस का ए। तो x बिलोंगिंग टू दिस विल बी माइनस ए से लेके प्लस का। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? फटाफट नोट करेंगे इसको। करें अगला, लिख लिया? आई? बोलो। देखिए अब हमारे पास पहली थ्योरम ये थी, सेकंड थ्योरम पे आते हैं। चलो इसी पे लिख देते हैं। देखिए दिस इज थ्योरम नंबर वन, थ्योरम नंबर सेकंड। देखिए अभी क्या था यहाँ पे, केस था एक्स की वैल्यू क्या थी, लेस देन ए। अरे बेटा यही तो लिखा है, ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक। हमारे पास क्या था, थ्योरम नंबर सेकंड क्या बोलती है, क्या हुआ, थ्योरम नंबर सेकंड क्या बोलती है कि अगर मेरे पास मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ए है। अच्छा जब भी मॉड एक्स की वैल्यू ए के बराबर है या नहीं है, तो यहाँ से ये बात कंफर्म होगी कि दो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। पहला क्रिटिकल पॉइंट बनेगा माइनस ए, दूसरा बनेगा प्लस का। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम बनाएंगे यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी। ये बनेगा मेरे माइनस है, दिस विल बी प्लस का। ये बात समझ आ रही है? तो जब यहाँ इक्वल है नहीं है तो इसका आंसर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये बात समझ आ रही है? तो इसकी अगर बात करी जाए, या तो एक्स की वैल्यू छोटी होगी माइनस ए से, या फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी प्लस का। ये बात ठीक है ना? फिर अगेन लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, सी टी एम है, याद कर लेना, फायदे में रहोगे। अगेन मैं जब फाइनल क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं ये हो सकता है मैं कोई भी थ्योरम यूज भी ना करूँ, मैं उसका एक बेसिक तरीके सिखा दूंगा आपको। ठीक है भाई? अगर मैं यहाँ पे सेकंड नंबर थ्योरम बोलती है कि अगर मेरे पास मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ए है, तो कैसे बनेगा, दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी, दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी, माइनस का ए प्लस का ए। ये वाला साइन इस तरफ चला जाएगा, हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, इक्वल होगी माइनस का ए से, या एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, प्लस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई फटाफट। कोई डाउट है पूछ सकते हैं।
अब हमारे पास यहाँ तक कोई डाउट है? देखो अगर डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चन होंगे तो फिर वो बाउंस आ जाएंगे सीधा। तो डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है जी। अगली मेरे पास थ्योरम क्या बोलती है? दिस इज थ्योरम नंबर थर्ड। क्या कहता है? कहते हैं अगर कभी ऐसा हो जाए भाई, मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी मॉड एक्स माइनस, दिस इज एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए इज लेस देन आर। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या कह रहा है? मॉड एक्स माइनस ए की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू आर। मान लीजिए ये आ गया। देखो ध्यान से समझना है, अगर यहाँ पे मोड एक्स की वैल्यू क्या थी? लेस देन ए थी। तो एक्स की वैल्यू क्या थी? माइनस ए से प्लस ए, ठीक है जी। इसकी बात करेंगे तो कैसे बनेगा? एक्स माइनस ए की वैल्यू कैसे बनेगी? माइनस आर से लेके प्लस आर। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। हमें जो किसकी रेंज निकालनी है या एक्स की वैल्यू निकालनी है ना भाई, एक्स की रेंज क्या बनेगी? तो हमें यहाँ पे क्या हटाना पड़ेगा? ए हटाना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? ऐड ए बोथ साइड। जब हम लोग इसको ए को ऐड करा हम लोगों ने, देखो हमने लिखा यहाँ पे ऐड, ऐड ए है ना, ऐड ए ऑन ईच साइड। तो ये क्या बनेगा जी? दिस विल बिकम एक्स, ये बनेगा ए माइनस का आर, ये बनेगा ए प्लस का। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है ना? अब जब इसके बाद क्या आया? इक्वल टू आ गया, तो क्या बनेगा? एक्स माइनस ए, यहाँ पे आएगा माइनस का आर, से लेके आएगा प्लस का आर। तो ये क्या बनेगा? एक्स विल बिको, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू? ए माइनस का आर, यहाँ पे वैल्यू आएगी ए प्लस का। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? इसको भी ना मेमोराइज करने का एक पैटर्न है। जैसे यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए थी, तो हमने कहा भाई एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए। अब हम इस पूरे को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो क्या बन गया? एक्स माइनस ए की वैल्यू कहाँ से आ गई? माइनस आर से प्लस आर। हमें किसकी चाहिए थी रेंज? एक्स की। तो प्लस ए हर जगह करा तो यह बनेगा एक्स, ये बच गया ए माइनस आर, ये बन गया ए प्लस का। जब इक्वल आएगा तो साइन क्या आ जाएगा? बस इनइक्वलिटी में सॉरी क्या होता है इक्वल में, वो इंक्लूड कर देगा। नंबर लाइन बना सकते हो आप इसकी, फटाफट नोट करेंगे इसको, अभी एक रह गया पार्ट इसका ना। करे आगे।